देखिए, जो भी बच्चे अंग्रेजी को बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे और कहाँ से इंग्लिश को पढ़ने लिखने और बोलने की शुरुआत करें, तो मेरा चैनल बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के लिए है। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ड मीनिंग बहुत ही बेसिक से हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही छोटे से, लेकिन अब जब आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो आप हर एक सेंटेंस में इन वर्ड्स में से किसी ना किसी वर्ड का ज़रूर यूज़ करते ही हैं, तो आपको इनका यूज़ भी तो आना चाहिए। इसीलिए आज की इस क्लास में मैं आपको इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और साथ हिंदी भी बताऊंगी, यानी कि वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी, और साथ ही साथ इनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल होने वाला है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। अब है हमारा फर्स्ट वर्ड, देखिए एच ई। एच ई होता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। और हमेशा ही हम ही का यूज करते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष जाति के लिए करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। तो हम अगर कह रहे हैं कि वह ठीक नहीं है, तो इसमें वैसे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कहा है ही, तो इस आप समझ जाइए कि वो कोई भी मेल की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद है देखिए आई एस, तो इसको फ्रेंड्स हम इज़ पढ़ते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। और इसका हमेशा ही यूज़ करते हैं हम एक वचन के रूप में, यानी कि एक वचन की नाउन या प्रोनाउंस के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। किसके लिए, है के लिए। जैसे शी इज़ हैप्पी, वह खुश है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब है फ्रेंड्स एस एच ई, तो एस एच ई को हम शी पढ़ते हैं। और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। तो आपने देखा कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। लेकिन वह शी का हम यूज़ करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए करते हैं, किसी भी फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में शी का। अगर मैंने बोला कि सी इज़ ए डॉक्टर, अगर मैं कह रही हूँ कि शी इज़ ए डॉक्टर, तो इसकी हिंदी क्या होगी कि वह एक डॉक्टर है। और अगर मैंने कहा है कि शी, तो आप समझ जाइए कि डॉक्टर किसी फीमेल की बात हम कर रहे हैं। अब है देखिए ए एम, तो इसे हम पढ़ेंगे एम। और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ, यानी कि एम का यूज़ हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। जब भी हम आई का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। या फिर आपने कहा कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं। एन ओ टी है, तो देखिए इसको हम नॉट पढ़ते हैं। और नॉट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। जब भी हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, नो या नॉट बोलते हैं ना। इसके बाद है देखिए टी एच ई बाई, तो इसे हम पढ़ते हैं दे। और दे की हिंदी मीनिंग होती है बे। और आपको ध्यान रखना है कि हम दे का यूज़ हमेशा ही बहुवचन के रूप में करते हैं, यानी कि प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे मैंने अगर कहा दे आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे विद्यार्थी हैं। या मैंने कहा यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी हो, यानी कि दे आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे विद्यार्थी हैं। अब देखिए डब्लू ई, तो इसे हम वी पढ़ेंगे। और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हम होती है। और दे और वी दोनों ही हमेशा ही हम कैसे यूज़ करते हैं, बहुवचन के रूप में यूज़ करते हैं। अगर मैंने कहा वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। तो यानी कि हम टीचर्स या डॉक्टर्स की एक से अधिक के रूप में बात कर रहे हैं। अब है ए आर ई, तो इसे फ्रेंड्स हम आर पढ़ते हैं।
और आर की हिंदी मीनिंग होती है, और आर है से ही आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ हम करते हैं बहुवचन के लिए। जैसे वी आर सैड, हम दुखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी क्या है, बहुवचन है, यानी कि वी के साथ हमें क्या यूज़ करना है, आर करना है, ठीक है। अब है बाई ओ यू, तो इसको हम यू पढ़ते हैं, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। यू आर माई मदर, आप मेरी माता जी हैं, या फिर मैंने कहा कि यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। इसके बाद है देखिए WAS, तो इसको हम वाज पढ़ते हैं, और वाज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, था। और आप था से ही समझ चुके होंगे कि इस जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, वाज लगाते हैं। जैसे आपने किसी को बताया कि इट वाज 9 o'clock, इसका मतलब क्या हो जाए कि 9 बज रहे थे लगभग, ठीक है, 9 बज रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम पास्ट की ही तो बात कर रहे हैं। इसके बाद है देखिए WERE, तो फ्रेंड्स इसको हम वेरे नहीं वर पढ़ते हैं, वर की हिंदी मीनिंग होती है थे। और जब हम पास्ट में बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश में वर लगाते हैं। और इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, अगर मैंने कहा कि हैंस वर हेल्दी, मुर्गियाँ स्वस्थ थी, मैंने हैंस वर हेल्दी, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि मुर्गियाँ स्वस्थ थी, ठीक है। अब है आई, तो देखिए आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है, यानी कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम आई का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अब है एम बाई, तो देखिए इसे हम माई पढ़ेंगे, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी, या फिर मेरे। जैसे अगर मैंने कहा कि शी इज़ माई मदर, वह है मेरी माता जी, यहाँ पे मैंने माई का मतलब मेरी से किया है। या फिर मैंने कहा ही इज़ माई फादर, वह है मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेरे के रूप में यूज़ किया है माई का। अब है YES, तो इसे हम यस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यश। और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जब भी हम किसी को हाँ में उत्तर देते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यस ही, तो बोल देते हैं। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स KEEP। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। अब है देखिए KEEP, तो इसको हम कीप पढ़ते हैं, और कीप की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रखना। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में आती है और बच्चे शोर करते हैं, तो वो एकदम से क्या कहती है, कीप क्वाइट, यानी कि शांति रखिए, या फिर कीप साइलेंट, शांति रखिए। अब है HATE, तो इसे फ्रेंड्स हम हाटे नहीं पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं, और हेट की हिंदी मीनिंग होती है घृणा, नफरत। डोंट हेट अदर्स, दूसरों से घृणा मत करो। इसके बाद है देखिए LOVE, तो इसे हम लोवे नहीं लव पढ़ेंगे, और लव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्यार करना। जैसे मैंने कहा माई सिस्टर लव्स मी, मेरी बहन मुझे प्यार करती है। या फिर वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स SO, तो इसको हम सो पढ़ते हैं, और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए होती है। अब है DO, तो इसे हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जैसे आपसे किसी ने कहा डू दिस वर्क, यह काम करिए, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ कर रहे हैं। और DID है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। अगर किया से आप समझ गए होंगे कि जब पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम डिड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शी डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया, यानी कि वो काम पास्ट में हो चुका है। इसके बाद है देखिए DONE, तो डोने नहीं, हम इसको पढ़ेंगे डन, और डन का मतलब होता है कर चुका। यानी कि अगर मैंने कहा है कि काम हो चुका है तो उसका मतलब होता है डन का यूज़ हमें वहाँ पे करना है। कैसे करना है, सी हैज़ डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। तो यहाँ पे डन का यूज हमने कैसे किया है, चुकी है के रूप में।
इसके बाद है देखिए HAS, तो हास नहीं पढ़ते हैं हम, इसको हैज़ पढ़ते हैं। और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हैज़ मीन्स होता है फ्रेंड्स चुका है भी होता है, और इसका मतलब रखना भी होता है। ठीक है, इसके दोनों मीनिंग होते हैं। चलिए मैं दोनों ही तरीके से आपको एग्जाम्पल बता दूंगी इनके। जैसे अगर मैंने कहा कि सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो यहाँ पे मैंने रखने के लिए यूज़ किया है। कार है का मतलब क्या है? वह एक कार रखता है। और अगर मैंने कहा है सी हैज़ संग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी है, तो यहाँ पे मैंने चुका है, चुकी है के रूप में हैज़ का यूज़ किया है। अब है देखिए HABE, तो इसे हम हैव पढ़ते हैं। और हैव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसका भी हिंदी में मीनिंग होता है चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के रूप में, यानी कि बहुवचन के रूप में। जैसे मैंने कहा कि दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं। इसके बाद है BE, तो इसको हम बी पढ़ते हैं। और बी का मतलब हिंदी में होता है होना। जब किसी काम के होने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि माई डॉटर वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरी बेटी एक इंजीनियर बनना चाहती है। इसके बाद है देखिए THIS, तो इसको हम दिस पढ़ते हैं। और दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह होती है। और जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है तो वहाँ पे हम यह के लिए किसका यूज़ करते हैं? दिस। जैसे अगर मैंने बोला कि दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, तो इसका मतलब वो घर हमारे पास में है, तभी तो हम कह रहे हैं कि यह हमारा घर है। इसके बाद है देखिए THAT, तो इसको हम दैट पढ़ेंगे। और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। और अगर मैंने कहा कि फ्रेंड्स दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पे है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, दिस मीन्स होता है यह, और दैट की हिंदी मीनिंग होती है वह है। लेकिन जब हम कोई चीज़ हमारे पास में होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो कोई चीज़ हमसे दूरी पे होती है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। अब है देखिए PEOPLE, तो इसको हम पढ़ते हैं पीपल। और पीपल की हिंदी मीनिंग होती है लोग। जब कई सारे लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं पीपल का। इसके बाद है WILL, तो फ्रेंड्स इसको हम विल पढ़ते हैं। और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा, गी या फिर गे। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में लास्ट में गा, गी, गे आते हैं, और जब गा, गी, गे कब आते हैं? जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में विल का यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि शी विल कम, वह आएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह आएगी। तो देखिए लास्ट में क्या आया? गी। अब है GET, तो इसे हम पढ़ेंगे गेट। और गेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पाना। इसके बाद है देखिए ए, तो इसे हम ए ही पढ़ेंगे। और ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। जैसे आपने किसी से कहा था गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दे दीजिए। अब है देखिए CAN, तो इसको हम कैन पढ़ेंगे। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना। यानी कि जब हम किसी की संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कैन का यूज़ हमेशा ही हम प्रेजेंट की फॉर्म में करते हैं, यानी कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, तो इसका मतलब है मैं अभी देख सकता हूँ, यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अब है COULD, तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कोड। और कोड की भी हिंदी मीनिंग सकना ही होती है, यानी कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकना होता है। लेकिन कुड का यूज हम करते हैं हमेशा ही पास्ट के रूप में। जैसे मैंने बोला कि आई कुड सी, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाए? कि मैं देख सकती थी, लेकिन मैं अब नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, आई कुड सी, मैं देख सकती थी। और अगर मैं कह रही हूँ कि आई कैन सी, तो इसका मतलब हो जाए कि मैं देख सकती हूँ। इसके बाद है देखिए AS, तो इसको हम पढ़ेंगे एज। और एज का मतलब होता है जैसा, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। अब है SORRY, तो इसको हम पढ़ेंगे सॉरी। और सॉरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जब भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम एकदम से क्या बोलते हैं? सॉरी।
इसके बाद है FOR, तो इसको फ्रेंड्स हम फॉर पढ़ते हैं और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड ME, तो इसको हम मी पढ़ेंगे और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है मी का यूज हम करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने कहा माई मदर लव्स मी, मेरी माताजी मुझे प्यार करती है, तो यहाँ पे जो मी मैंने लिया है लास्ट में वो क्या है हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।